हेलो एवरीवन। तो आज हम एसएससी सीजीएल का 13 सितंबर का शिफ्ट 1 के जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चन करने वाले हैं। टोटल 25 क्वेश्चन होंगे शिफ्ट 1 के। तो सारे क्वेश्चन वन बाय वन डिस्कस करेंगे। 20 क्रिकेट इवेंट जो हुई थी सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2022 का, वो किसने जीता था? तो ये जीता था मुंबई ने सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी हुई थी 2022 में T20 क्रिकेट इवेंट का, तो मुंबई ने जीता था। सेंसस जो हमारे हुए थे 2011 की, तो कौन सी यूनियन टेरिटरी है जिसमें हाईएस्ट सेक्स रेशियो था? हमें यूनियन टेरिटरी बताना है कि किस यूनियन टेरिटरी में 2011 के अकॉर्डिंग, 2011 सेंसस के अकॉर्डिंग हाईएस्ट सेक्स रेशियो थी। तो ये था पौंडीचेरी, लक्षद्वीप, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड के। यहाँ पे हाईएस्ट सेक्स रेशियो था एज पर सेंसस 2011। मैच द कॉलम हमें मिलाने हैं स्पोर्ट्स को स्पोर्ट्समैन से। ओके, लिस्ट 1 को लिस्ट 2 से मिलाने हैं। तो ये हमारा है लक्ष्य सेन है, तो लक्ष्य सेन बैडमिंटन खेलते हैं, ऑप्शन नंबर 2। एंड रमेश बाबू प्रगनंदा, तो ये चेस खेलते हैं, आर प्रगनंदा। निखत निखत जरीन, तो ये खेलती हैं बॉक्सिंग। एंड रुद्राक्ष पाटिल, तो ये खेलते हैं शूटिंग। ओके, तो जो हमारा 2 ऑप्शन नंबर है ये करेक्ट होगा। इंडियन सिंगर कौन है जिन्होंने राग सरिता लिखा था? तो राग सरिता लिखा था चिंतामन रघुनाथ व्यास, इन्होंने राग सरिता लिखी थी। ये सिंगर थे जिन्होंने राग सरिता लिखा था जिन्होंने। विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का कौन सा फीचर है जो इरिस आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से लिए गए? डेट मीन्स हमारे संविधान का कौन सा फीचर है जो हमने आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है? तो ये लिया हमने डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी हमने आयरिश के संविधान से लिया है। कौन से स्टेट गवर्नमेंट है जिन्हें सम्मान दिया गया वानी जयराम विद एम एस सुब्बालक्ष्मी अवार्ड, एम एस सुब्बालक्ष्मी अवार्ड 2019 में? कौन से स्टेट को ये सम्मान दिया गया? तो ये दिया गया है तमिलनाडु को। ओके, तमिलनाडु को एम एस सुब्बालक्ष्मी पुरस्कार 2019 प्रदान किया गया। विंध्य शक्ति है फाउंडर विच ऑफ द फॉलोइंग, कौन से डायनेस्टी के विंध्य शक्ति फाउंडर थे, संस्थापक थे? तो ये थे बट वाका टाका डायनेस्टी के संस्थापक कौन थे? विंध्य शक्ति। मैन मेड इकोसिस्टम है कौन सा? ये जो ऑप्शन हमें दे रखी है 4, इनमें से मैन मेड इकोसिस्टम कौन से हैं? तो मैन मेड इकोसिस्टम एक्वेरियम है। एक्वेरियम हमारा मैन मेड इकोसिस्टम है। 2 बेसिक कैटेगरी इकोसिस्टम के कौन कौन से होते हैं? तो 2 बेसिक कैटेगरी होती है हमारे इकोसिस्टम के, टेरेस्ट्रियल एंड एक्वेटिक। ऑप्शन नंबर 4 टेरेस्ट्रियल एंड एक्वेटिक विल बी करेक्ट। स्टेटमेंट करेक्ट हमें बताने हैं। कंपोजिशन एग्रीकल्चर सेक्टर एंड एम्प्लॉयमेंट जीडीपी पोस्ट इंडिपेंडेंस, इंडिपेंडेंस के बाद करेक्ट कंपोजिशन क्या है एग्रीकल्चर सेक्टर की एंड एम्प्लॉयमेंट इन जीडीपी? एग्रीकल्चर सेक्टर और एम्प्लॉयमेंट इन जीडीपी कौन से हमारे ऑप्शन इनमें से स्टेटमेंट दी हुई जो करेक्ट है? ओके, तो ये जो ऑप्शन नंबर हमारे 4 हैं, द प्रोपोर्शन ऑफ जीडीपी कंट्रीब्यूटेड बाय एग्रीकल्चर सेक्टर डिक्लाइन सिग्निफिकेंटली बट नॉट द एम्प्लॉयमेंट डिपेंडिंग ऑन द एग्रीकल्चर सेक्टर, ये जो हमारा 4th ऑप्शन नंबर है ये करेक्ट है। ये जो 4 ऑप्शन दे रखे हैं इनमें से कौन से फेमस इंडियन वुमेन क्रिकेटर हैं जिन्होंने रिटायरमेंट अनाउंस कर दिया था जून 2022 में? तो ये अनाउंस कर दिया था मिताली राज ने। ओके, मिताली राज ने 2022 में रिटायरमेंट अनाउंस कर दिया था। कौन से रीजन है इंडिया के रिसीव जहाँ पे लेस रेनफॉल, गर्मी में पानी कम पड़ती है, कम बारिश होती है, बट जाड़े के दिनों में शरद ऋतु में ज़्यादा रेनफॉल होती है, रिट्रीटिंग नॉर्दर्न ईस्टर्न विंड्स के वजह से? तो ये हमारा ईस्टर्न कोस्टल रीजन, ईस्टर्न कोस्टल रीजन है। वहाँ पे गर्मी के दिनों में कम बारिश होती है और शरद ऋतु में बारिश ज़्यादा होती है। क्यों? रिट्रीटिंग नॉर्थ ईस्टर्न जो ईस्टर्ली विंड है उनकी वजह से। सुंदरी ट्री है वो कहाँ पे, कौन से फॉरेस्ट में पाई जाती है भारत की? तो सुंदरी ट्री पाई जाती है मैंग्रोव फॉरेस्ट, मैंग्रोव फॉरेस्ट में सुंदरी ट्री पाए जाते हैं भारत के। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया है जिसमें चीफ जस्टिस एंड नॉट मोर देन अदर जज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। जो सुप्रीम कोर्ट होती है इंडिया की, उसमें चीफ जस्टिस एक तो होते हैं, उनके अलावा और कितने नॉट मोर देन अदर जजेस, कितने और जजेस की संख्या है जिनकी से ज़्यादा जजेज अपॉइंट नहीं किए जाते हैं प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा? तो ये हैं 33।
ओके, 33 होंगे, उसमें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भी शामिल होंगे, इंक्लूडिंग 33 चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होंगे, इससे ज़्यादा नहीं होते जज। पैरा ओलंपिक ब्रॉन्ज मेडल है आर्चरी में इंडिया के लिए। इंडिया के टोक्यो 2020 में जो हुई थी पैरा ओलंपिक, उसमें भारत से ब्रॉन्ज मेडल किसने जीता था आर्चरी में? आर्चरी में किन्होंने जीता था गोल्ड मेडल? तो ये जीता था हरविंदर सिंह ने। पैरा ओलंपिक में हरविंदर सिंह ने ब्रॉन्ज मेडल जीता था टोक्यो में जो ओलंपिक हुई थी 2020 में, उसमें। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है। इंडिया वाज क्रिएटेड बिफोर इंडिपेंडेंस। आज़ादी के पहले बनाए गए थे सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया 1934 में। रिकमेंडेशन है टू क्रिएट अ सेंट्रल बैंक वाज मेट, कौन से कमीशन के द्वारा सेंट्रल बैंक को बनाने की सिफारिश की गई थी? तो ये सिफारिश की गई थी हिल्टन यंग कमीशन के द्वारा सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया को बनाने की। ओके। रंजना गौहर हैं जिन्हें सम्मान दिया गया पद्मश्री अवार्ड 2003 में उनके कंट्रीब्यूशन के लिए इंडियन डांस फॉर्म में। तो ये हमें बतानी है कि कौन से इंडियन डांस फॉर्म के लिए उन्हें पद्मश्री अवार्ड दिया गया 2003 में। तो ये उनको दिया गया था उड़ीसी डांस फॉर्म के लिए। ओके, उड़ीसी डांस फॉर्म के लिए उन्हें पद्मश्री अवार्ड 2003 में प्रदान की गई थी। कौन सी दो क्वांटिटी हैं जो सेम डायमेंशन की होती है? तो ये वर्क और टॉर्क की दोनों क्वांटिटी के डायमेंशन सेम सेम होते हैं। कौन सी पॉलीएटॉमिक आयनिक कंपाउंड है, व्हाइट होती है, क्रिस्टलाइन पाउडर, जिसका हम प्रयोग करते हैं एक्सटिंग्विशर एंड न्यूट्रलाइज एसिड बेस को न्यूट्रलाइज करने के लिए, और फायर एक्सटिंग्विशर के फॉर्म में हम यूज करते हैं। कौन से हमारे पॉलीएटॉमिक आयनिक कंपाउंड है? तो ये हमारा सोडियम बाइकार्बोनेट है। ओके, फायर एक्सटिंग्विशर के फॉर्म में भी करते हैं और एसिड बेस को न्यूट्रलाइज करने के लिए भी करते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट को। कौन सा पोर्ट है जिसे डेवलप किया गया एज ए सैटेलाइट पोर्ट? तो ये हमारा है जवाहरलाल नेहरू पोर्ट को डेवलप किया गया सैटेलाइट पोर्ट, एज ए सैटेलाइट पोर्ट के फॉर्म में। डॉक्ट्रिन ऑफ लव से हड़प की नीति है जिससे एनेक्सेशन पॉलिसी है डिवाइस की गई थी, कौन से गवर्नर जनरल के द्वारा हड़प की नीति लागू की गई थी भारत में? तो ये लॉर्ड डलहौजी के द्वारा डॉक्ट्रिन ऑफ लैब से लागू किया गया था। ओके। छठ पूजा है जो मेन फेस्टिवल कौन से स्टेट का है? तो ये बिहार का मेन फेस्टिवल है छठ पूजा। कौन से स्टेट हैं वाज द कॉन्स्टिट्यूशंस ऑर्डर ऑर्डर सेकंड अमेंडमेंट बिल 2022 इंट्रोड्यूस किया था? कौन से स्टेट ने शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब ऑर्डर सेकंड अमेंडमेंट बिल 2022 को इंट्रोड्यूस किया था? तो ये हमारा स्टेट है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश ने शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के ऑर्डर सेकंड अमेंडमेंट बिल के थ्रू 2022 में पारित किया था। Among the following is the hero of the Sanskrit historical poem The Ramcharitra written by Sandhyakar Nandi. Which is the following hero of the Sanskrit historical, कौन से हैं इनमें से जो हीरो हैं, हीरो इनको जाने जाते हैं तो संस्कृत हिस्टोरिकल पोयम का जिन द रामचरित्र रिटन बाय संध्याकर नंदी के द्वारा रामचरित्र लिखे गए हैं। तो इन चार ऑप्शन में से हमें बतानी है। तो ये रामपाला है एज ए हीरो ऑफ संस्कृत हिस्टोरिकल पोयम रामचरितमानस लिखा गया है संध्याकर नंदी के द्वारा। कौन से एरिया है जिसमें अपराइजिंग ऑफ खुर्दा इन 1817 टेक प्लेस? कौन से एरिया में खुर्दा का अपराइजिंग हुआ था 1817 में? तो ये है प्लेस उड़ीसा में अपराइजिंग ऑफ खुर्दा 1870 में हुई थी। तो इसके करेक्ट ऑप्शन होंगे उड़ीसा, ऑप्शन नंबर 4। ओके।